हज़रत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में भेजे गए थे जहां फहाशी और बेहयाई को आम कर दिया गया था और वो अमल किया जाता था जो दुनिया में उससे पहले किसी ने नहीं किया था। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, नसीहत की, डराया कि अल्लाह से डरो, मगर कौम का जवाब सिर्फ मजाक और इनकार था। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले। ये वो लम्हा था जब आजमाइश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अल्लाह ने चंद फरिश्तों को इंसानी शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। लूत अलैहिस्सलाम को मालूम न था कि ये फरिश्ते हैं, मगर वो उनके हुस्न और पाकीज़गी से परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी कौम की नीयत का अंदाजा था। कुरान कहता है कि कौम दौड़ती हुई आई और उन्होंने उन मेहमानों के बारे में बुरी नीयत जाहिर की। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। सूरत हूद 78। मगर कौम ने साफ इनकार कर दिया। उसी वक्त फरिश्तों ने हकीकत जाहिर की और कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि लूत अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने अहले ईमान के साथ शहर छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। लेकिन उनकी बीवी, जो दिल से कौम के साथ थी, पीछे रह गई। जब सुबह हुई तो आसमान से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुरान कहता है, हमने इस बस्ती को उलट दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। सूरत हूद 82। वो शहर जो गुनाहों का मरकज था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले महफूज रहे। ये वाक़या हमें याद दिलाता हमें कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है, मगर जब नाफरमानी, तकब्बुर और फहाशी हद से बढ़ जाए तो फिर मोहलत ख़त्म हो जाती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक जिंदा इंतबाह है। अजाब के बाद जब खामोशी छा गई तो वो इलाका जिसे कभी रौनक, हंसी और बाजारों की आवाज़ों ने भरा हुआ था, अब सिर्फ वीरानी और इबरत का निशान बन चुका था। टूटे हुए घर, उल्टी हुई बस्तियां और जलती हुई जमीन इस बात की गवाह थी कि जब इंसान अल्लाह की हदों को रोंद दे तो ताकत, दौलत और तादाद भी उसे नहीं बचा सकती। लूत अलैहिस्सलाम अपने साथ ईमान लाने वालों को लेकर महफूज मकाम की तरफ रवाना हो गए। उनके दिल में दुख भी था और शुक्र भी। दुख इस बात का कि उनकी कौम हलाक हो गई, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने हक पर कायम रहने वालों को बचा लिया। लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, मगर अपनी बीवी को भी नहीं बचा सके, क्योंकि ईमान जुबानी नहीं बल्कि दिल और अमल का नाम है। कुरान हमें यह समझाता है कि रिश्ता, नसब और ताल्लुक नजात की जमानत नहीं, बल्कि असल मेयार ईमान और अमल है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में बार बार इसलिए दोहराया ताकि इंसान समझ ले कि जब गुनाह को फख्र बना लिया जाए, जब नसीहत को मजाक समझा जाए और जब हक कहने वाले को दुश्मन बना लिया जाए, तो फिर तबाही सिर्फ एक वक्त का इंतजार होती है। आज भी दुनिया में बहुत सी बस्तियां हैं जो ज़ाहिरी तौर पर आबाद हैं, मगर अखलाकी तौर पर खंडर बन चुकी हैं। वहां सच बोलने वाला अजनबी है और बुराई आम रिवायत बन चुकी है। ऐसे में कौम लूत का अंजाम हमें आईना दिखाता है कि असल तरक्की इमारतों में नहीं, किरदार में होती है। यह वाकया सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि हाल का सवाल है। क्या हम नसीहत सुनने वालों में हैं या मजाक उड़ाने वालों में? क्या हम हक को पहचानने वालों में हैं या उससे भागने वालों में? क्योंकि तारीख गवाह है, अल्लाह की पकड़ जब आती है तो ना आवाज देकर आती है, न मोहलत देकर, और जब आती है तो सिर्फ वही बचते हैं जो पहले ही अल्लाह की तरफ लौट चुके होते हैं। जमाना बदल चुका है। असल खतरा अजाब का आना नहीं होता, असल खतरा यह होता है कि इंसान को एहसास ही ना रहे कि वो गलती पर है। कौम लूत का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ गुनाह नहीं था, बल्कि गुनाह पर शर्मिंदा ना होना था। वो बुराई को बुराई नहीं समझते थे, बल्कि उसे अपनी पहचान बना चुके थे। यहां से एक बहुत गहरा सबक निकलता है। जब इंसान गुनाह करे और रो ले तो यह तौबा की अलामत है। जब इंसान गुनाह करे और छुपाए तो यह ज़मीर के जिंदा होने की अलामत है। लेकिन जब इंसान गुनाह करे और फख्र करे तो यह हलाकत की आखिरी निशानी है। अल्लाह की सुन्नत यही है कि वो पहले समझाता है, फिर मोहलत देता है, फिर निशानियां दिखाता है।
और आखिर में फैसला करता है कौम लूत को भी फौरन अजाब नहीं दिया गया, बल्कि बरसों नसीहत की गई, सालों मौका दिया गया। मगर जब दिल पत्थर हो जाए तो फिर आसमान से आने वाला पैगाम सिर्फ एक ही होता है, अब वापसी का वक्त खत्म हो चुका है। यही वजह है कि ये वाकया सिर्फ अखलाकी कहानी नहीं, बल्कि एक रूहानी अलार्म है। ये हमें बताता है कि कौमें तबाह जलजले से नहीं होती, कौमें तबाह ज़मीर के मर जाने से होती हैं। और जब किसी मुआशरे में हक कहने वाला अकेला रह जाए और बातिल अक्सरियत बन जाए, तो समझ लो वो मुआशरा जिंदा होते हुए भी मर चुका है। कौम लूत का अंजाम हमें यही याद दिलाता है, अल्लाह गुनाहगार को नहीं, बल्कि गुनाह पर अड़ जाने वाले को तबाह करता है।